नमस्ते। आपको याद दिला दें 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स 2024 और उसके लिए जो डिटेल्स हैं वो हम लगातार आपको बताते रहेंगे। क्राउड फंडिंग आरंभ हो चुकी है और क्राउड फंडिंग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करेंगे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की, योगी जी के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों की। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि योगी जी ने एजेंडा सेट कर दिया है और योगी जी फीडबैक पे काम भी कर रहे हैं। जो फीडबैक आया था उसमें अधिकतर जो पॉइंट्स थे उसमें तो आप देख रहे थे कि समस्याएं जो थीं वो कैंडिडेट सिलेक्शन की थी और जो पूरा का पूरा संगठन था उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस था, उसमें एक आलस था, उसमें एक ढिलाई थी। लेकिन योगी जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि उनके शासन में जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो गए। और वैसे ये जो बैलेंस है ना, ये बड़ा फाइन बैलेंस होता है। यदि आप एमपी एमएलए कार्यकर्ता को अधिक पावर दे दें तो वो होता है जो कि आपने देखा था मुलायम सिंह यादव के राज में या अखिलेश यादव के राज में, कि जहाँ पर कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जो है वो थानेदार को धमका सकता था और थानेदार को धमका के अपने उल्टे पुल्टे काम कर सकता था। जो अपराधी थे वो बेखौफ घूमते थे क्योंकि उनको किसी न किसी कार्यकर्ता का प्रश्रय होता था, किसी एमएलए एमपी का सहारा होता था। तो आपने देखा कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जहाँ पर कि अपराध जो है सदैव एक समस्या रहा है, एक अपराधों का प्रदेश बनकर रह गया था। दूसरी ओर अभी आपने देखा कि योगी जी ने यहाँ तक कह दिया चुनाव के बीच में कि भाई कार्यकर्ताओं से ये कह दिया कि भाई कार्यकर्ता जो है वो थाने की दलाली करना बंद करें। अब ये जो है इसका लाभ अधिकारियों ने उठाया। तो अधिकारियों ने क्या देखा, उन्होंने कि भाई कार्यकर्ताओं पर अविश्वास है लगता है योगी जी का, और उन्होंने दादागिरी शुरू कर दी, खास तौर से पुलिस में। मतलब पुलिस इस समय इतनी निरंकुश हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि किसी का सीधा काम भी जो है अब वो बिना पैसे लिए नहीं करते। ये एक समस्या है, प्रशासन में समस्या होती है। बड़ी अजीब बात बताऊंगा आपको, आप लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन मैंने जो देखा है वो अपने 35 वर्ष के सिविल सर्विसेज के करियर में, और वो ये देखा है कि जब ऊपर का अधिकारी यानी जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ज़िले की बात कर रहा हूँ, जो डीएम और एसएसपी या एसपी जो हैं वो यदि सत्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, तो नीचे वाले जो बेईमान होते हैं ना वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। क्यों? कहते हैं रिस्क बढ़ गया भाई, ये फाइल तो ऊपर जाएगी और ऊपर तुम अपनी ट्राई कर लेना। तो वो जो बेईमानी का काम कराना चाहता है वो कहता है कि भाई थानेदार साहब आप ही कर दो यहीं पे किसी तरह से हमारा ये सेटलमेंट। ना भाई, बहुत रिस्क है, एसपी साहब बहुत सख्त हैं, ईमानदार हैं, हम नहीं कर सकते। और उस नेगोशिएशन में थानेदार अपना रेट जो है वो 5 से 10 गुना बढ़ा देता है रिस्क कवर करने के लिए। तो भाई जो अंदाज हैं अधिकारियों के वो बड़े निराले हैं। चाणक्य भी यही कह गए थे कि भाई ये पता नहीं कर सकते कि ये मछली की भांति है जो जल में तैर रही है, ये अधिकारी किस समय मछली जो है वो जल पी लेती है ये पता नहीं चलता। उसी प्रकार से कौन सा जो अधिकारी है वो कब क्या कर लेता है वो पता लगाना बड़ा मुश्किल है। और 3 तरह के भ्रष्टाचार के तरीके बाई एंड लार्ज बताए जाते हैं। उसमें से एक होता है जबराना। जबराने का मतलब होता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब है कि भाई आपके खिलाफ झूठा केस लिख लिया और आपसे कहा कि भाई केस ख़त्म करने के पैसे लगेंगे और आपसे जम के एक्सटॉर्शन किया, वो तो होता है जबराना। ये अधिकतर आप देखेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसके लिए सबसे अधिक बदनाम है, ये जबराना होता है। और भी कुछ इनकम टैक्स वगैरह या इस तरह के जो डिपार्टमेंट है वो इस जबराने के लिए कुख्यात है। दूसरा होता है नजराना।
नजराने में क्या होता है कि नजराने में अधिकारी और जो कार्य अपना करवाना चाहता है वो आपस में सांठ-गांठ कर लेते हैं और सुविधा शुल्क देख के अपना काम चला लेते हैं। नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है सरकार को। तीसरा बताते हैं, कहते हैं कि साहब शुक्राना। शुक्राना ये होता है कि आपसे कोई किसी प्रकार का उत्कोच मांगा नहीं गया, लेकिन आपका यदि काम हो गया तो आपने प्रसन्न होकर उपहार कुछ दे दिए, ये उपहार स्वरूप कुछ दे दिया, उसको बोलते हैं शुक्राना। तो जो नीचे वाले जो बढ़ाते हैं ना, वो नजराने की कीमत बढ़ा देते हैं कि ना भाई ये काम नहीं हो सकता, जबराना वबराना तो जो होता है सो होता है, लेकिन नजराने की कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो अब योगी जी ने फीडबैक पे काम करके एक बैलेंस बनाया है, और बैलेंस कैसा चलेगा वो आप देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये सख्त हिदायत दे दी है अपने पूरे प्रशासन को, प्रशासनिक अमले को, सारे डीएम्स को, सारे एसपीज, कमिश्नर्स इत्यादि को कि भाई कार्यकर्ताओं की, एमपी एमएलए की जो बात है उसको आप ध्यान देकर सुनेंगे, और उस पर यदि वो आती हो नियमों की परिधि में, ये नहीं करें कि आप नियमों के बियॉन्ड जाके करेंगे। और ये भी कह दिया है एमपी एमएलए को कि भाई यदि आप कोई कार्य नहीं होने की, वाजिब काम नहीं होने की सबूत सहित शिकायत करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश जी के राज में क्या होता था कि अखिलेश जी के राज में कोई भी उनका आदमी है, उसने जो है नीचे से फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसा काम नहीं हुआ, और उससे में हाथों हाथ डीएम साहब और एसपी साहब नप जाते थे। इसके कारण इतना खौफ रहता था, इतनी अनिश्चितता रहती थी प्रशासन में कि प्रशासन वाले सदैव डर डर के काम करते थे। और उसी में आपने देखा होगा कि आजम खान जैसे लोग जो थे वो किस तरह से प्रशासन को अपने जूते की नोक पे रखते थे। आपने देखा होगा कि एसपी साहब जो हैं वो जूते साफ कर रहे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं। ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, क्योंकि हमारा अधिकारी जो है उसके लिए अंततः आप देखेंगे कि 90 क्या 99% के लिए केवल और केवल अपना करियर इम्पॉर्टेंट है, केवल और केवल अपनी एसीआर इम्पॉर्टेंट है। उनको आगे बढ़ना है, किसी को अपना डेपुटेशन सिक्योर करना है, किसी को मलाईदार पद चाहिए, और नहीं तो किसी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन के, और अगर ऊपर भी जाना है तो उसके लिए भी अच्छी एसीआर चाहिए, उसके लिए भी पौआ चाहिए, उसके लिए भी रसूख चाहिए। तो लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने में ही लगे रहते हैं, और जिनका करियर में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है वो पैसे बनाने में लगे रहते हैं। देश की चिंता किसको है? देश की चिंता तो योगी जी को ही है। तो इसलिए योगी जी ने ये एक बैलेंस बना दिया, कहा कि सबूत सहित यदि शिकायत आएगी तो उसके ऊपर एक्शन होगा, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। निराधार शिकायत जो है वो कभी भी इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। मुझे ध्यान है भैरव सिंह शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, और आपको बताएं कि वो एक लंगड़ी सरकार चला रहे थे, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, बहुमत से 4-5 सीटें कम थी। लेकिन यदि किसी की शिकायत आती थी, और शिकायत तो आप जानते हैं लंगड़ी सरकार में तो शिकायत का बहुत तगड़ा आलम रहता है। मेरे यहाँ ही कम से कम जब मैं बाड़मेर का कलेक्टर था तो 2 एमएलएस थे वहाँ पे। मतलब बड़ा ख़तरनाक ज़िला उस समय हो रहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन परशुराम मदेरणा भी बाड़मेर से ही थे, और 2 विधायक जो थे गंगाराम चौधरी और एक मिस्टर डोसी, तो वो दोनों निर्दलीय विधायक थे। एक तो मंत्री थे, वो मंत्री तो संजीदा थे, लेकिन जो वो हमारे भगवान दास डोसी जी जो थे वो तरह तरह की डिमांड्स लेके आया करते थे, और फिर जब उनकी डिमांड्स नहीं फुलफ़िल होती तो जो शिकायत लेके जाया करते थे। लेकिन भैरव सिंह शेखावत जी ने हर कंप्लेंट को वेरीफाई किया, और अल्टीमेटली जो है डांट भगवान दास डोसी जी को ही पड़ती थी। और एक बात और भी थी, मान लीजिए कोई शिकायत सही भी पाई जाए, और ये है कि हाँ भाई इस अधिकारी का स्थानांतरण करना उचित है, तो वो कह देते थे एमएलए से, एमपी से या मंत्री से कि हाँ भाई ठीक है, शिकायत सही पाई गई, इसका स्थानांतरण तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा भाई, रिप्लेसमेंट तो मैं देख के लगाऊंगा। तो ये सिस्टम यदि सेट हो जाता है तो फिर पूरा जो
अधिकारी वर्ग है वो ठीक ठीक चलता रहता है, उसको ये भी पता है कि भाई मैं ये ठीक काम कर रहा हूँ और कोई गलत शिकायत मेरे विरुद्ध होती है तो मुझे सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा, उसमें पूछताछ भी होगी, जानकारी भी की जाएगी, को झूठी शिकायत करके काम नहीं चलेगा। और सबको ये बता दिया गया है कि सब लोग जो है वो अपना अपना सिस्टम वहाँ पे इवॉल्व कर लें, किस प्रकार से लोगों से मिलना है, किस प्रकार से लोगों को आपको उनके जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसे करना है। और इसको जो है वो पूरे ज़िले में बिल्कुल नीचे तक, तहसील लेवल तक इसको आप एक तरह से स्ट्रक्चरल रूप में, एक संस्थागत रूप में इसको प्रसारित कीजिए। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरह से काम चलता है, क्योंकि योगी जी के विरुद्ध और कोई शिकायत नहीं है। शिकायत यही है कि भाई यहाँ अधिकारी जो है वो किसी की सुनते नहीं है, अधिकारी कार्यकर्ता क्या एमएलए एमपी की भी सुनते नहीं है। अब क्या होगा, हम योगी जी ने ये तो सेट कर लिया। अब इसके बाद जो कमजोरियाँ संगठन स्तर से हुई, जो चुनाव गलत हुआ प्रत्याशियों का, उसका क्या होगा, तो उसका जो है ये देख लें आप। सही बता दें आपको कि इस समय पूरी तरह से डिफेंसिव पे है। योगी जी ने बाहरी बयान कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन अंदर बहुत तगड़ा स्टैंड लिया है। तो अंदर बहुत तगड़ा स्टैंड लेने के कारण जो है, जो भी उपचुनाव होने वाले हैं उसका पूरा का पूरा दायित्व, पूरा का पूरा दारोमदार इस समय योगी जी के पास है। योगी जी ही कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे, योगी जी ही कैंपेन के लिए लोग चुनेंगे, योगी जी ही जो कुछ और व्यवस्था करानी है वो सब योगी जी करेंगे और संगठन के साथ करेंगे स्पष्टतः, ऑब्वियसली। लेकिन जो डंडा चलेगा वो योगी जी का चला था। जैसे लोकसभा में किसका चल रहा था, अमित शाह का चल रहा था। लेकिन अमित शाह को कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। क्यों, इनफॉर्मल था, असलियत में वही थे, लेकिन सामने जो थे वो जेपी नड्डा थे। जेपी नड्डा एक प्रकार से अमित शाह के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उत्तर प्रदेश का काम कर रहे थे। जो भी वो अमित शाह चाहते थे वही होता था। तो अब योगी जी ने मामला पूरा सुलटा दिया है और सुलटाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी कल बता दिया जाएगा कि लीजिए जी, हम जो है वो फूड सेफ्टी एक्ट में और उनके जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत कानून ला रहे हैं, आप लोग आराम से बैठिए और अब तो योगी राज ही योगी राज चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।